हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एनसीआर क्या होता है, इसको क्यों लाया गया था, इसके पीछे लाने का क्या कारण था, कैसे एनसीआर रीजन फॉर्म हुआ, कौन कौन से स्टेट्स के कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं हमारे एनसीआर में, और क्या आगे भी एनसीआर बढ़ सकता है कि नहीं, इसको जानेंगे। सबसे पहले एनसीआर को अगर शॉर्ट में समझा जाए तो हमारा जो इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली, उसके आसपास के रीजन में हम लोगों ने जो एक्सटेंशन किया है उसी को हम लोग कहते हैं न्यू कैपिटल रीजन या एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। यह भारत का एक महानगरीय क्षेत्र है, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया, जहाँ की आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। और इसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली के साथ साथ आसपास के 3 राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई ज़िले शामिल हैं। इसमें दिल्ली पूरा का पूरा भी आता है। दिल्ली, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसमें 11 डिस्ट्रिक्ट है और उसी 11 डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट आता है हमारा न्यू दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। ये एनसीआर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर काम करता है। और अब हम लोग जानेंगे कि एनसीआर को बनाने का कारण क्या था, क्यों दिल्ली के आसपास के रीजन को हम लोगों ने बढ़ा के नेशनल कैपिटल रीजन बनाया। तो इसका रीज़न जानते हैं। तो दिल्ली की जो जनसंख्या है, जो यहाँ का पॉपुलेशन है, वो 1951 के बाद से बहुत तेज़ी से बढ़ते आ रहा था। और ऐसा देखा जा रहा था ट्रेंड में कि लगभग 50% तक जनसंख्या में वृद्धि हो जा रही है, जिसका प्रमुख कारण ये भी है कि ये राजधानी क्षेत्र है, तो यहाँ पे अधिक उद्योग आ रहे हैं, अधिक हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, जॉब ऑफ़र मिल रहा है, जिसके कारण माइग्रेशन हो रहा था। और माइग्रेशन ना केवल आसपास के राज्यों से, जबकि दूर के राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ माइग्रेट कर जा रहे थे। उत्तर प्रदेश तो पास ही हो गया। तो इसी के कारण दिल्ली में बहुत सारी सुविधाओं की कमी होने लगी। तो मुख्य समस्याएं या प्रॉब्लम्स क्या क्या आने लग गया, तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट था वो तो हम लोगों ने एक लिमिटेड लोगों के हिसाब से बनाया था। अब इतना ज़्यादा आबादी अगर बढ़ने लगेगा तो उसके कारण वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, रोड सब का दिक्कत होने लगेगा। पॉपुलेशन का ग्रोथ बढ़ जाएगा तो रिसोर्सेस में कमी हो जाएगा। इसके बाद आता है सस्टेनेबल वे ऑफ डेवलपमेंट। जो हम लोग सोच रहे थे कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी को सतत रूप से विकास की ओर ले जाया जाए, वो मुश्किल होने लग गया। गवर्नेंस में मुश्किल आने लग गई क्योंकि लोग इलीगल रूप से आके रहने लग गए, स्लम्स का फॉर्मेशन होने लग गया। तो ये सब प्रॉब्लम्स फेस करने लग गया। फिर डेवलपमेंट में हमारा राष्ट्रीय राजधानी जो है वो पीछे जाने लग गया। इसके कारण फिर क्या हुआ, हम लोगों ने 1956 में इस पे सजेशंस आने लग गए पार्लियामेंट में कि अब दिल्ली रीजन को डिसेंट्रलाइज किया जाए और दिल्ली के आसपास के रीजन्स को भी हम लोग एक ऐसा डेवलप कर दें कि लोग वहाँ भी जाके बसने लग जाएं, जिसके कारण केवल दिल्ली पे जो पॉपुलेशन का बर्डन है वो ना बढ़े। तो इसीलिए 1962 में मास्टर प्लान आया कि कैसे दिल्ली के आसपास के रीजन में हम लोग लोगों को बसा सकते हैं। और फिर 1985 में एक एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने इसे पास कर दिया, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट। ये 1985 में पास हुआ था और ये एक यूनिक एग्जाम्पल है कि किस तरह से रीजनल डेवलपमेंट और रीजनल प्लानिंग को हम लोग इंटर स्टेट यानी अलग अलग राज्यों को जोड़ के कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो न्यू दिल्ली वाला रीजन है, जिसमें पूरा दिल्ली भी आ गया, तो ये हमारा पूरा दिल्ली के साथ साथ ये आपका हरियाणा का पार्ट हो गया, ये यूपी का पार्ट और ये राजस्थान के इतने सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला के हम लोगों ने एक नया रीजन बनाया, जिसका नाम था एनसीआर, न्यू कैपिटल रीजन। हम लोग जानेंगे इसके बाद कौन कौन से रीजन किस में शामिल हुए, कहाँ से आए। तो इसका कंपोजिशन क्या था, हमारे एनसीआर में कौन कौन से रीजन्स शामिल हुए किस स्टेट के, उसको जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दिल्ली तो पूरा है इसमें, उसके बाद यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, कुछ राजस्थान के, कुछ हरियाणा के ज़िले इसमें शामिल हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो हरियाणा का ज़िला, 14 ज़िला इसमें शामिल है।
पहले 13 था, उसके बाद फिर चरखी दादरी को अलग कर दिया गया, तो अब 14 ज़िला हो गया। तो इसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, उसके बाद महेंद्रगढ़, जिंद और करनाल, ये 14 ज़िले जो हैं वो हरियाणा के शामिल हैं, जिसका टोटल एरिया हो जाता है 25,327 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि टोटल एनसीआर के रीजन का 45.97% कवर करता है। इसके बाद आता है यूपी के कुल 8 ज़िले एनसीआर में शामिल हैं, जिसमें आता है मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरपुर, जिसका टोटल एरिया 14,826 स्क्वायर किलोमीटर होता है और ये पूरे एनसीआर का 26.91% पार्ट कवर करता है। इसके बाद राजस्थान के 2 ज़िले अलवर और भरतपुर इसमें शामिल हैं एनसीआर में, जो 13,447 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसमें आता है, जो कि 24.4% एनसीआर का पार्ट बनाता है। और दिल्ली के तो पूरे 11 डिस्ट्रिक्ट टोटल कर दिया जाए तो इसका आ जाता है, अगर दिल्ली को बताया जाए तो दिल्ली है 14,083 स्क्वायर किलोमीटर, 1,483 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि एनसीआर का मात्र 2.69% है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एनसीआर में हम लोगों ने दिल्ली के अलावा कितने सारे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा, तब जाके हमारा एनसीआर बना। इसमें हरियाणा का लगभग 46% पार्ट है, यूपी और राजस्थान के भी लगभग 25% भाग हैं। तो इससे हम लोगों ने जोड़ के टोटल एनसीआर का रीजन जो है, हमारा नेशनल कैपिटल का जो रीजन है, उसको 55,083 स्क्वायर किलोमीटर का बना लिया। तो अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारा न्यू दिल्ली में जो पॉपुलेशन का डेंसिटी बढ़ रहा था, जिसके कारण यहाँ पे स्लम्स का डेवलपमेंट बढ़ जा रहा था, पॉपुलेशन का जो बढ़ने के कारण यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा था, लोगों को सुविधाएं कम मिल रही थी। तो अब ये सारे एरिया को, पूरे एनसीआर के रीजन को जब हम लोग डेवलप करेंगे, तो हमारा जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा दूर दूर हो जाएगा, जिसके कारण धीरे धीरे ये वाला रीजन भी हमारा न्यू दिल्ली के जैसा डेवलप्ड हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बनाया गया था। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जैसे भारत का जनसंख्या और लगातार बढ़ते जा रहा है, तो अब एनसीआर भी पॉपुलेटेड हो गया। तो अब इसके कारण क्या सोचा जा रहा है, हमारा जो एक्ट था 1985 का, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट, इसका सेक्शन 8 पार्ट एफ कहता है कि जो ये बोर्ड है, एनसीआरपीबी बोर्ड जो है, वो आसपास के रीजन को, एनसीआर के आसपास के रीजन को काउंटर मैग्नेट एरिया के रूप में चुन सकता है, जो कि लगभग 120 किलोमीटर के रेंज में होगा। और वो जो एरिया होगा उसको इन्वायरमेंट से जुड़ा या फिर रिलीजियस भावना से जुड़ा, धार्मिक भावना से जुड़ा एरिया नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी अभी बात चल रहा है, हो सकता है आगे जाके हम लोग एनसीआर का जो रीजन है वो और दूर तक पढ़े, उत्तराखंड के देहरादून तक पढ़ें। तो फ़िलहाल तो अभी एनसीआर हमारा इतना ही है, जिसमें हम लोग हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज़िलों को शामिल करते हैं दिल्ली के साथ। आगे हो सकता है कि एनसीआर में और दूर दूर तक के एरिया को भी शामिल किया जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एनसीआर क्या होता है और इसमें कौन कौन से स्टेट के कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं। थैंक यू।